नमस्कार, मैं वेद प्रकाश कैमरामैन जय भीम चौहान के साथ आपका धाकड़ है हरियाणा में स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कलानौर और कलानौर में आज एक ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और उनका एक गाना बड़ा फेमस हुआ था। वो गाना क्या था? हिरे पेंट कोट और नोट वोट का, हिरे जिसने हक दिलवाया, हिरे फिर भी भीम क्यों ना, फिर भी भीम क्यों ना याद आया। हाँ जी, आपको मिलवा रहे हैं इसी गाने के रचयिता, जिस जिस गाने से आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और पूरी, मैं ये कहूँगा, हरियाणा ही नहीं पूरे भारत और पूरी दुनिया में ये गाना बड़ा मशहूर हुआ था। राजा राम सांजरवास, स्वागत है जी धाकड़ हरियाणा में। धन्यवाद साथियों, आपका भी स्वागत है यहाँ पहुँचने पर। और बताओ सर, स्वास्थ्य सब ठीक ठाक है? हाँ, आप तो सब हमारे पुराने मित्र हैं। राजा सांजरवास जी, ये जो गाना था पैंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया, एक बार आप ये गुनगुनाएं, इसी से शुरुआत करते हैं। चलो ठीक है। ये बहुत पुराना गाना है, शुरुआती दौर में ही मैंने बनाया था, क्योंकि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाएं, दूसरे लोग तो बढ़ाएंगे नहीं, हमारे दर्द की दवा हमें खुद लेनी पड़ती है। तो शुरुआती दौर में हमने ये गाना बनाया था, कैसेट भी निकाली थी। सुनाता हूँ उसके बोल। हाँ जी, सुनाइए। पैंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया, अरे फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया फिर भी भीम क्यों ना याद आया। पैंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया, फिर भी भीम क्यों ना याद आया, आया रे आया फिर भी भीम क्यों ना याद आया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने ये जो गाना है ये किन परिस्थितियों में तैयार किया, क्या सोचकर आपने ये तैयार किया? ये सर जरूरत थी मूवमेंट की, समाज को जरूरत थी इन चीज़ों की कि किसी माध्यम से हम समाज के अंदर जाएं। मेरे को गाने बजाने का शौक था, दूसरों के गीत गाते थे, दूसरी रागनियाँ गाते थे। वैसे मैं महाशय जी दयाचंद जी जो बहुत बड़े कवि हुए हैं अपने समाज में, शोषित वर्ग में, उनका आखिरी शिष्य भी हूँ। वो रिश्ते में मेरे नाना जी थे, सांजरवास उनकी लड़की ब्याही हुई थी, मेरी चाची लगती हैं, 2 लड़कियां हैं उनकी, सांजरवास में गई हैं। तो वो रिश्ते में मेरे नाना जी थे, वो आए थे। बड़े अच्छे कवि हुए, बड़े अच्छे विद्वान हुए, जो कि बाबा साहब की उन्होंने रचना की लिखी है, शिक्षाप्रद रचनाएं हैं, पाखंडवाद को दूर करने के लिए भी उनकी रचनाएं हैं, राजनीतिक रचनाएं हैं, दहेज प्रथा के बारे में भी उन्होंने कहा है, रूढ़िवादी परंपराओं के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो उनसे प्रेरित होकर के हमने सोचा भाई, जब मान्यवर साहब काशीराम जी को हमने देखा और उनके विचार सुने, उनके प्रोग्रामों में गए, तब से हम लगभग 90-92 से इस मिशन में लग गए। तो देखा कि भाई इस मिशन को बढ़ाएगा कौन। जैसे साहब ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, इसीलिए हमने भी कोशिश की कि समाज में जाएं, समाज के अंदर मैसेज दें। दूसरा तो कोई आएगा नहीं, भारत के लोग आएंगे नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड वाले तो आएंगे नहीं समाज को मैसेज देने के लिए। तो परिवार का भी सहयोग मिला, माँ बाप का भी सहयोग मिला। फिर हम इस फील्ड में उतर गए, गांव गांव गली गली जा करके अपने खुद ही आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे गीत बनाए हमने, आहिस्ता आहिस्ता प्रयास करते रहे। वो इसी तरह निपुण होते चले गए, ठोकरे खा खा करके सीख लिया। दूसरा कौन बनाएगा हमारे महापुरुषों की गाथा को, और कौन बताएगा। फिर हमने खुद ही प्रयास किया और खुद ही कोशिश की, गांव गांव जा करके। आज काफ़ी लोग प्रचारक हो गए हैं, काफ़ी लोग समझ गए हैं मूवमेंट को, बाबा साहब की विचारधारा को समझते हुए, उनकी मूवमेंट को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और शायद हम जैसे लोगों का प्रयास था, जो कि महापुरुषों का हमारे सिर पे कर्ज था, उसको उतारने का हमने प्रयास किया है। ज़्यादा मेहनत नहीं, और ज़्यादा ये भी बात नहीं है कि हमने किया, हमने शुरुआत की क्योंकि महापुरुषों का कर्ज था हमारे सिर के ऊपर। सोचा थोड़ा बहुत उतार दिया जाए,
कोशिश करी उसको उतारने की, और उसमें हम थोड़ा सक्सेस भी हुए। जागरूकता आई समाज में, लोग जानने लगे, और आज बच्चियां भी खूब अच्छी सी गायकार हैं, बहुत लड़के गायक हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। जब 90 के दशक की आप बात कर रहे हैं, 90 के दशक में आपने ये अभियान शुरू किया, और मैं मानता हूँ एक जो कलाकार होता है वो मिशन मूवमेंट को और तेजी के साथ समाज में आगे बढ़ाता है और उसकी बात को लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो आप जब अकेले इस मैदान में जुटे थे तो आप किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? परेशानियां तो अगर मैं समझता तो परेशानियां हैं, परेशानियां कुछ नहीं थी। हमें अपने ही लोगों में जाना था, जो अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझ सके, उन्हीं लोगों में जाना था। तकलीफें तो यही हुई भाई, देर रात पहुंचते थे, रहने का भी ठिकाना नहीं था, अननोन लोगों में जाते थे, लेकिन अपने समाज में जाते थे, समाज के लोगों को बताते थे भाई आपके बच्चे हैं, आपके कल्याण के लिए हमारे महापुरुषों ने रास्ते बताए हैं, उन रास्तों को आपने चलना होगा। उनको गायकी के माध्यम से हम लोग बताते थे, चौपालों में रुक जाते थे, वहीं समाज जैसा देता खाना वैसा खा लेते थे, और उनको मैसेज देते थे गायकी के माध्यम से। कुछ वक्तव्य रखने वाले हमारे साथी थे, बहुत अच्छे मास्टर जी हैं, लेक्चरर, आज प्रोफेसर हैं वो लोग। तो उस वक्त ड्यूटी पे नहीं थे वो लोग, हमारा साथ देते थे। काफ़ी लोग समाज में मिले हैं हमें, और दिक्कतें तो आई हैं, पैदल चले हैं, कभी वैसे घूमते फिरते हुए गए हैं, वहीं रुके हैं, 2-2 3-3 महीने में घर में वापस आते थे। साधन नहीं थे, बड़ी समस्याएं थी, लेकिन वो समस्याएं कुछ भी नहीं है उन महापुरुषों की संघर्ष के सामने। हमने कोशिश की, उन्होंने पूरा जीवन लगा करके हमें जो अधिकार दिलाए, उन अधिकारों को के लिए प्रचार प्रसार ही करना ये ड्यूटी समझा हमने, और उसके लिए हम आगे बढ़ते चले गए, आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलते चले गए। हम बात करते हैं उस दौर की। उस दौर में मैं मानता हूँ एक ही कलाकार था, राजा छात्रावास, जो मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने का काम करता था, और आज काफ़ी संख्या में हमारे समाज के कलाकार तैयार हो चुके हैं और वो मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें। तो आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि आज हमने जो प्रयास किया था, तो उसकी जो जमीन बोई थी हमारे महापुरुषों ने, उसमें हमने थोड़ी बहुत खुदाई करी, तो आज फसल बहुत बढ़िया हो रही है, और आने वाली जनरेशन समझ रही है अपने महापुरुषों की कुर्बानियों को। तो इसी तरह रहा तो समाज एक दिन जाग जाएगा। हमारे महापुरुष चाहते थे कि भाई जो शोषित लोग हैं, जो जिनका शोषण हो रहा है, जो गरीब लोग हैं, चाहे किसी वर्ग से रहे हो, उनका शोषण हो रहा है, उनका शासन हो जाए, शासन में हिस्सेदारी हो जाए। तो उसी विचारधारा को लेकर के हम लोगों में जा रहे थे, और बड़ा अच्छा लगता है कि काफ़ी लोग अब सुधर रहे हैं, जानकारियाँ मिल रही है लोगों को, और बड़ी मीडिया के माध्यम से अब तो मीडिया भी हो गई है, सोशल मीडिया भी हो गई है। आप जैसे साथी बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं, और आप सभी लोग भी साधुवाद के पात्र हैं कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचा रहे हो, उसमें आप लोगों का काफ़ी योगदान है। आप सभी लोगों का भी साधुवाद। हम बात करते हैं, जब आपने इस फील्ड में शुरुआत की थी तो आपने पहली बार कौन सा गीत गाया था? शुरुआती दौर में तो हम मासी जी, दयाचंद जी के गीत गाते थे, उनके बड़े शिक्षाप्रद गीत रहे हैं। और जैसे एक गाना था, बाबा साहब जब स्कूल में जाते हैं तो उनको बैठने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता था, अलग से टाट लेके जाना पड़ता था, अलग से बैठना पड़ता था। तो एक गाना था कवि दयाचंद जी का कि बालक भीम तिसाया खड़ा मास्टर न बोल दे। ये एक बार गुनगुना के सुनाएं। मैं गुनगुना के भी सुना दूंगा। हमने 1996 में ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी, उसमें भी मैंने गाना गा रखा है। तो ये गाने गाते थे हम, देशभक्ति के गाने और बाबा साहब के गाने। उसमें मैंने गाना गाया है वो, बालक भीम तिसाया खड़ा मास्टर ने बोल दे, अरे पानी पी लूं बाबूजी नलकी ठूठी खोल दे, तू नलकी ठूठी खोल दे। बालक भीम तिसाया खड़ा मास्टर ने बोल दे, हाँ पानी पी लूं बाबूजी नलकी ठूठी खोल दे, हाँ नलकी ठूठी खोल दे। ने बोला जी मैंने तो बहुत प्यास लग रही है, रोटी गले में अटकी हुई है, और कोई बच्चा मेरे को पानी नहीं पीने दे रहा। बाबा जी, बाबा साहब जो ना अपने मास्टर जी को कहते हैं, नु बोला मरण में कोई मिनट से बाकी सुनो,
पुकार गरीब की साकी। हाँ मरण में कोई मिनट से बाकी, सुनो पुकार गरीब की साकी। मन सुन्या से अंध्या की माखी, मन सुन्या से अंध्या की माखी। थारा राम झोल दे, पानी पी लूं बाबूजी, नल की ठूठी खोल दे, तू नल की ठूठी खोल दे। इस तरह का गाना है। मासी जी ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं करी बाबा साहब के बारे में लिखने लिखी। किसी कवि ने, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए, लेकिन सामाजिक दशा के बारे में, दिशा के बारे में किसी ने नहीं गाया। मासी जी दयाचंद जी ने गाया। फिर हमने उन सीख करके, उनके शिष्य थे आखिरी, तो हमने सोचा भाई हम भी प्रयास करें। तो आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली दूर नहीं, मैंने कैसेट बनाई थी दिल्ली दूर नहीं, उसमें ये गाना था पेंट कोट नोट वोट का, और ये गाना भी था बालक बेनती सहाय खड़े। तो दिल्ली दूर नहीं का बाबा साहब का मकसद था कि तुम शोषित हो, शोषण आपका हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, ना समझे ये कारण हो रहा है। बाबा साहब ने कहा कि आपके लिए मैंने सब दरवाजे खोल दिए हैं, सब दरवाजे खोल दिए हैं, शिक्षा के द्वार खोल दिए, कॉलेजों में जाओ, यूनिवर्सिटियों में जाओ, और किसी भी कार्यपालिका में जाओ, न्यायपालिका में जाओ, विधायिका में जाओ, कहीं भी जाओ, आपके लिए सब दरवाजे खोल दिए हैं। आप बेकार में परेशान हो रहे हो। और उन्होंने संसद का इशारा किया था, भाई सबसे बड़ी देश की पंचायत है, वहां जाके अधिकार प्राप्त कर सकते हो आप लोग। तो दिल्ली दूर नहीं, ये भी एक शायद सॉन्ग था आपका, ये भी काफी फेमस हुआ था, तो इसको और गुनगुनाइए आप। उसका तो यही था, समाज को मैसेज दिया गया था, लिखा था हमने कि बाबा साहब कह रहे हैं, अरे उठो जागो अड़कस त्यागो, उठो जागो अड़कस त्यागो, सेवा में देश की लागो, कि दिल्ली दूर नहीं, हाँ दिल्ली दूर नहीं भाइयों, या दिल्ली दूर नहीं, कि दिल्ली दूर नहीं। उठो जागो अड़कस त्यागो, सेवा में देश की लागो, कि दिल्ली दूर नहीं, हाँ दिल्ली दूर नहीं भाइयों, या दिल्ली दूर नहीं, कि संसद दूर नहीं। नुबल रख के कुछ सया नहीं हमने, बेरा से वो सब थमने। के दोहराने की जरूरत नहीं, आपको सब पता है, आप भुगत भोगी हो। कि कुछ सया नहीं हमने, बेरा से वो सब थमने, फिर भी करके नीची नाड़ सदा, रहे झेलते क्यों गमने। यो टेम खड़े होवन का, अरे यो टेम खड़े होवन का, नहीं वक्त रहा सोवन का, कि अब मजबूर नहीं, कि हम मजबूर नहीं भाइयों, या दिल्ली दूर नहीं, कि दिल्ली दूर नहीं। आखिरी में कहा है कि उस भीम राव ने याद करो, छीनो हक ना फरियाद करो, उस बाबा साहब ने याद करो, छीनो हक ना फरियाद करो। शुभ घड़ी मुहूर्त आ पहुंचा है, इब वक्त ना बर्बाद करो, शुभ घड़ी मुहूर्त आ पहुंचा है, तुम वक्त ना बर्बाद करो। या चवन्नी, मुट्ठी भर लोग, या चवन्नी जो राज करे से, कह राजा तू क्यों डरे से, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, कि दिल्ली दूर नहीं भाइयों, के दिल्ली दूर नहीं, के संसद दूर नहीं। जय भीम। जय भीम।